हमारा मन स्वभाव से ही चंचल है। जैसे हवा कभी रुकती नहीं, वैसे ही मन लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर भटकता रहता है। कभी अतीत में, कभी भविष्य में, लेकिन वर्तमान में बहुत कम रहता है। यही कारण है कि हम अक्सर बेचैनी, चिंता और तनाव महसूस करते हैं। मन मानव जीवन का सबसे रहस्यमयी, शक्तिशाली और साथ ही सबसे चंचल तत्व है। यह न दिखाई देता है, न हाथ में आता है, परंतु जीवन के हर अनुभव का मूल यही है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, जैसा महसूस करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं, और जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। इसीलिए आर्षियों ने कहा है, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का। मन का स्वभाव है चलायमान रहना। यह एक पल अतीत में जाता है तो दूसरे ही पल भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है। एक क्षण में प्रसन्न होता है और दूसरे ही क्षण उदास। कभी प्रेम में डूब जाता है तो कभी क्रोध से भर उठता है। यह चंचलता मन की स्वाभाविक विशेषता है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, जल का स्वभाव बहना है, वैसे ही मन का स्वभाव चंचलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बड़ा ही चंचल, बलवान है, वह कठिनाई से वश में होने वाला है। मनुष्य का मन जीवन का सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली उपकरण है। यही मन हमें महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और यही मन हमें गहरे अंधकार में भी धकेल सकता है। मन का सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ी चुनौती है उसकी चंचलता। हर इंसान अनुभव करता है कि जब वह किसी काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है तो अचानक मन भटकने लगता है। विचारों की भीड़, भावनाओं का उतार चढ़ाव, इच्छाओं की लहरें, ये सब मन को अस्थिर बना देते हैं। तो आखिर मन क्यों भटकता है? इसके क्या कारण है? आइए जानते हैं। मन की चंचलता का सबसे बड़ा कारण है इच्छाएं। मन सदा नई नई वस्तुओं, अनुभवों और परिस्थितियों को पाने की चाह रखता है। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। जैसे समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं होती, वैसे ही इच्छाओं का ज्वार कभी थमता नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने नया मोबाइल खरीदा। कुछ दिनों तक खुशी रही, लेकिन जल्द ही आपको उससे बेहतर मोबाइल की चाह सताने लगी। यही इच्छा का स्वभाव है, अस्थायी संतोष और फिर नई लालसा। मन का दूसरा स्वभाव है वर्तमान से भागना, कभी अतीत की यादों में डूबना, काश मैंने ऐसा किया होता, कभी भविष्य की चिंता करना, अगर कल ऐसा हो गया तो क्या होगा। वर्तमान क्षण बहुत छोटा और क्षणिक लगता है, इसलिए मन वहां टिक नहीं पाता। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, जो आने वाला है उसका भय मत करो, केवल वर्तमान में जियो। मन का स्वभाव है कि यह हमेशा इंद्रियों के पीछे दौड़ता है। आंखें सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं, कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहती है। जैसे ही कोई नया दृश्य, ध्वनि या स्वाद सामने आता है, मन तुरंत वहां खींच जाता है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक बाहर से कोई गाना सुनाई देता है। आपका ध्यान किताब से हटकर उस संगीत पर चला जाता है। यही इंद्रियों की खींचतान है। मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता। जो मिला है उससे खुशी कम समय तक रहती है, जो नहीं मिला उसकी चिंता ज्यादा सताती है। मन हर समय तुलना करता है, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। लोग मुझे क्या समझते हैं, मैं दूसरों से बड़ा हूं या छोटा। यह अहंकार और ईर्ष्या मन को शांत नहीं रहने देते। मन हमारे पुराने अनुभवों और आदतों से भी बंधा होता है। अगर बच्चा बचपन से घर में क्रोध देखता है तो उसके मन में भी गुस्से की आदत जल्दी बैठ जाती है। अगर माता पिता हर छोटी बात पर चिंता करते हैं तो बच्चा भी बिना कारण डरने या घबराने लगेगा। और अगर घर में शांति, प्रेम और धैर्य का वातावरण है तो वही संस्कार बच्चे के मन में गहरे उतर जाते हैं। इस तरह माता पिता का व्यवहार और बोलचाल ही बच्चों के मन के संस्कार बनाते हैं। ये संस्कार आगे चलकर उनके स्वभाव और आदतों को तय करते हैं। मन अशांत होने का सबसे गहरा कारण है अज्ञान। मन यह मान लेता है कि सुख बाहरी वस्तुओं, धन, पद और लोगों में है, जबकि असली सुख भीतर की शांति में है। जब तक यह सत्य नहीं समझा जाता तब तक मन बाहर भटकता रहता है।
इन सभी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि मन का भटकना कोई दोष नहीं बल्कि उसका स्वभाव है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन निस्संदेह चंचल और कठिनाई से वश में होने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। जब मन इच्छाओं से मुक्त होकर वर्तमान में टिकता है, तभी असली शांति मिलती है। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन भय और मोह में डगमगाए, वैसे ही हमारा मन भी परिस्थितियों में डगमगाता है। श्री कृष्ण ने उन्हें गहरी सांस और ध्यान से स्थिर होने को कहा। जब भी मन भटके, आंखें बंद करके एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए सांस पर ध्यान लगाए। यह वही साधना है जो अर्जुन को युद्ध भूमि में संतुलित कर सकी। श्री कृष्ण का नाम स्वयं में शांति का स्रोत है। जब मन अस्थिर हो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे जपना ही पर्याप्त है। जैसे गोपियां श्री कृष्ण के नाम में डूबकर अपने सारे दुख भूल जाती थी, वैसे ही हम भी नाम जप से मन की अशांति भुला सकते हैं। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ था। वे यमुना किनारे बांसुरी बजाते, गोकुल की हरियाली में गायें चराते। यह हमें सिखाता है कि मन की शांति प्रकृति के सान्निध्य में ही है। जब भी मन व्याकुल हो, थोड़ी देर पेड़ों, नदी या खुले आकाश के नीचे समय बिताए, जैसे कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यही असली संतोष है। यदि हम हर दिन अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए कृतज्ञ हों, जैसे भोजन, परिवार या अवसर, तो मन स्थिर रहेगा। याद रखिए, गोपियों के लिए सबसे बड़ा धन था कृष्ण का साथ, और वही उनकी कृतज्ञता का कारण भी था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खाने पीने, चलने फिरने, काम करने, सोने और जागने में संतुलन रखता है, उसका योग साधन सफल होता है। ऐसा योग ही उसके जीवन के दुखों का नाश करता है। मन को शांत करना एक कला भी है और साधना भी। जब विचारों का तूफान उठता है, तब मन को संभालने के लिए हमें कुछ उपायों का सहारा लेना पड़ता है। सबसे सरल और प्रभावी तरीका है सांस पर ध्यान देना। गहरी और धीमी सांस लेने से मन तुरंत वर्तमान में लौट आता है। जब हम एयुएम या हरे कृष्ण जैसे मंत्र का जप करते हैं, तो बिखरे हुए विचार एक बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं और भीतर शांति का प्रवाह शुरू हो जाता है। इसी तरह प्रकृति के संपर्क में रहना भी बेहद लाभकारी है। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की ध्वनि या बहती नदी की कलकल ध्वनि मन के विकारों को धीरे धीरे धो देती है। मन की अशांति को कम करने के लिए कृतज्ञता और आत्मस्वीकार का अभ्यास करना भी आवश्यक है। जब हम अपने पास की चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो शिकायतें और असंतोष कम हो जाते हैं। अंत में अनुशासन और सरल जीवन शैली भी मन को स्थिर बनाती है, क्योंकि अव्यवस्थित दिनचर्या हमेशा मन को बेचैन करती है। इन उपायों को अपनाकर हम धीरे धीरे अपने चंचल मन को शांत करना सीख सकते हैं और जीवन में सच्ची शांति व संतोष का अनुभव कर सकते हैं। सांस, ध्यान, मंत्र और भक्ति, ये चार साधन मन को स्थिर और शांत करने के लिए पर्याप्त हैं। जब मन भटके तो उसे श्री कृष्ण के नाम से बांध दीजिए। याद रखिए, जहां कृष्ण है वहां अशांति का कोई स्थान नहीं। शांति बाहर की चीज नहीं, यह तो हमारे भीतर है। बस हमें श्री कृष्ण की शरण में आकर इसे पहचानना है। आज का संदेश यही है, अभ्यास और भक्ति से मन को शांत कीजिए और जीवन को श्री कृष्ण के प्रेम से भर दीजिए। तो मित्रों, अपने मन को साधने के लिए सांस, भक्ति और संतोष का अभ्यास करें, क्योंकि अंत में वही मन हमें कृष्ण तक ले जाएगा। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और हर दिन मन को श्री कृष्ण से जोड़कर शांति का अनुभव कीजिए। जय श्री कृष्ण।